पंचायत और कोटा फैक्ट्री जैसी सीरीज में बवाल काटने वाले जीतू भैया उर्फ जितेंद्र एक ऐसे एक्टर है जिन्हें एक्टिंग करने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन वो हमेशा कैमरे को फेस करने से डरते थे। वो अपने कॉलेज में थिएटर किया करते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर स्टेज फियर तो नहीं था, लेकिन कैमरा फियर बहुत था। अपने एक्टिंग करियर के शुरुआती दिनों में जितेंद्र ने एयरटेल कनेक्टेड लाइव नाम का एक रियलिटी शो किया, जहां उन्हें 3 दिनों तक कैमरे की निगरानी में रखा गया था। यहाँ इस शो में उनका कैमरे से डर दूर भागा और फिर वो स्क्रीन पर कंफर्टेबल हो एक्टिंग करने लगे। टीवीएफ के जाने जहान कहे जाने वाले जितेंद्र कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। राजस्थान में पले बड़े जीतू के घर में सभी के सभी सिविल इंजीनियर थे और उनके पैदा होने से पहले ये बात तय कर दी गई थी कि ये भी एक सिविल इंजीनियर ही बनेंगे। लेकिन अपने आईआईटी के शुरुआती दिनों में ही इन्हें समझ में आ गया कि आईआईटी उनसे नहीं हो पाएगी। तब उन्होंने अपना मन बहलाने के लिए कॉलेज के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और बेसिक एक्टिंग सीखी। आईआईटी खत्म होने के बाद जितेंद्र के सभी दोस्तों की प्लेसमेंट लग चुकी थी, लेकिन इनकी कहीं नहीं लगी। तब इनके एक सीनियर ने इन्हें टीवीएफ में एक्टिंग करने के लिए कहा। टीवीएफ को भी आईआईटी के दोस्तों ने ही मिलकर बनाया है, तो जीतू इसके लिए मान गए। उनकी पहली वीडियो साल 2022 में यूट्यूब पर आई, जिसका नाम हर फ्रेंड जरूरी नहीं होता है थी। इसके बाद इन्होंने टीवीएफ में कई छोटे मोटे एक्ट किए। कुछ समय बाद जॉब की कॉल आई, तब उन्होंने टीवीएफ छोड़ जॉब अपना ली। जॉब करने के बाद जितेंद्र को समझ में आया कि ये 9 से 6 की जॉब उनके लिए नहीं बनी है। तब उन्होंने तय किया कि वो दोबारा से एक्टिंग शुरू करेंगे, जिसके बाद वो टीवीएफ में वापस आ गए। जीतू ने सोचा कि अब एक्टिंग में ही करियर बनाना है, तो क्यों ना एक्टिंग की क्लासेस ली जाए। उस टाइम उन्होंने एनएसडी का एग्जाम भी दिया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। इस घटना से उनका मन तो बहुत उदास था, लेकिन उनके घर वाले बहुत खुश थे कि शायद उनका बच्चा वापस से इंजीनियरिंग में चला जाए। लेकिन जीतू नहीं लौटे। जीतू के पास जब पंचायत का ऑफर आया, तो उन्हें उनका रोल काफी हद तक स्वदेश में शाहरुख खान के कैरेक्टर से मिलता जुलता लगा और इसीलिए उन्होंने रोल के लिए हामी भी भरी। शाहरुख हमेशा से ही जीतू के फेवरेट है। उन्होंने अपने रूम में स्वदेश और शाहरुख दोनों की फोटो लगा रखी है। स्वदेश में शाहरुख भी ठीक वैसे ही एक छोटे से गांव में जाते हैं। पहले तो उन्हें उस गांव में बहुत परेशानी होती है, लेकिन रहते रहते वो इतना घुल मिल जाते हैं कि गांव से अच्छा उनको कुछ और नहीं लगता। पंचायत के बाद बात करते हैं हाल ही में आई सीरीज कोटा फैक्ट्री की। कोटा फैक्ट्री तो जीतू भैया के बिना कुछ है ही नहीं। जीतू अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में कोटा में रह के ही आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और जब वो मुंबई आए तो उन्होंने खर्चे निकालने के लिए पार्ट टाइम में ट्यूशन भी पढ़ाया था। इसीलिए उन्होंने कोटा फैक्ट्री में अपने रोल को बखूबी निभाया है। जीतू को बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें बॉलीवुड की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान मिले। इस फिल्म में उनके अपोजिट आयुष्मान खुराना थे। फिल्म बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने चमन बहार मूवी की, जिसमें उनकी एक्टिंग वाकई कमाल की थी। ये फिल्म उनके फैंस के लिए बहुत खास फिल्म है। वैसे क्या आपने अभी तक कोटा फैक्ट्री देखी? हाँ या ना, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।